बिल्कुल। और हमारे साथी अविनाश कुछ और इंफॉर्मेशन लेके आया। जी हाँ, नहीं, एक तो जो रक्षा बजट है, जबकि इस समय जो स्थितियां चल रही हैं और ये कहा जा रहा था कि रक्षा बजट जो सभी देश जो अपना जो टोटल जीडीपी है उसको उसका 5% के तरफ लेके जाने की तैयारी कर रहे हैं और तमाम देशों की तरफ से तो उसको बढ़ाया भी गया है। लेकिन जो भारत सरकार ने जो वित्त मंत्री ने जो बजट पेश किया है उसमें रक्षा बजट में बहुत ही मामूली सी बढ़ोतरी की गई है। पिछली बार का जो रक्षा बजट था वो 6.8 लाख करोड़ का था, जो जिसमें करीब 1 लाख करोड़ की और बढ़ोतरी कर दी गई है और इस बार वो 7.8 लाख करोड़ का हो गया है। और उस सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो तमाम जो सेना है, जो खासतौर पर वायुसेना की तरफ से जो लड़ाकू विमानों की खरीद प्रक्रिया जो काफ़ी समय से लटकी हुई है क्योंकि बजट नहीं मिल रहा है। वायुसेना करीब 350 लड़ाकू विमान तत्काल उसकी ज़रूरत है और इसको लेकर तमाम चर्चाएं तो चल रही हैं कि भाई आप रूस से खरीद रहे हैं या फ्रांस से खरीद रहे हैं। कई बार ये भी आता है कि भाई डोनाल्ड ट्रंप का भी दबाव है कि भाई हमारा विमान ले लीजिएगा आप। तो लेकिन उसके लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। तो ऐसे में साफ है कि इस बार भी जो सेना को जो शस्त्र हैं वो नहीं मिल पाएंगे। एक तरफ तो आप देख रहे हैं कि आप चाइना से की तरफ से जो बॉर्डर है वहाँ टेंशन बना हुआ है, पाकिस्तान का बॉर्डर पर टेंशन बना ही हुआ है और अब बांग्लादेश का बॉर्डर भी उसी तरीके का हो गया है। लेकिन रक्षा बजट में इस बार कोई बहुत बढ़ोतरी नहीं की गई है और जो बढ़ोतरी की गई है करीब 14% की है, वो सब पेंशन में और जो वेतन भत्ते हैं उनमें चली जाती है। और वही स्थिति रेल बजट को लेकर भी है। रेल बजट में तो रक्षा बजट में तो 14% की बढ़ोतरी हो गई है, लेकिन रेल बजट में सिर्फ 8-9% की बढ़ोतरी की गई है। इस बार का जो रेल बजट है वो 2.78 लाख करोड़ रुपए का है, जबकि पिछली बार 2.55 लाख करोड़ का था और उसमें 2,55,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2,78,000 करोड़ रुपए मात्र किया गया। यानी आप सिर्फ यहाँ पर लगभग 25,000 करोड़ रुपए बढ़ा रहे हैं। यानी पिछला ही बजट है ये रेल में। और जबकि रेल एक समय अलग उसका एक बजट होता नहीं। दूसरी चीज, नरेंद्र मोदी को सबसे अच्छा काम क्या लगता है पता है आपको? मोदी जी को सबसे अच्छा काम हरी झंडी दिखाना लगता है। हरी झंडी दिखाने के लिए कम से कम कुछ लाख रुपए और भी सरकारी बजट से ले लेते तो अच्छा रहता ना। ये पिछला बजट ही लेके आ गए हैं, इतने में तो सैलरी नहीं जाएगी, इतना तो सैलरी में चला जाएगा भाई। बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं तो उतना तो हरी झंडी के कार्यक्रमों में खर्च हो जाएगा। हाँ, उसमें खर्च हो जाएगा। और रेल में अगर पहले रेल बजट अलग से होता था और इसलिए रेल बजट को लोग देखते भी थे। हम आप जैसे लोग हम लोग काफ़ी इसके लिए पढ़ते थे, उस पर काफ़ी चर्चा होती थी। लेकिन रेल बजट का अब आज हम क्या बात कर रहे हैं? एक मैंने आपको बताया माउंटेन ट्रेन चलाने की बात हो रही है। माउंटेन ट्रेन क्या है? हिमाचल में, उत्तराखंड में और जम्मू कश्मीर में ऑलरेडी है। ऑलरेडी वही है ना, पुरानी चॉकलेट नया रैपर उस पे और दे दिए सामने वाला। क्या कह रहे हैं अखिलेश यादव? बजट की पर उनकी प्रतिक्रिया आई है, पहले भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी थी, लेकिन बजट के बाद क्या कह रहे हैं वो सुनते हैं। यही हाल रहा